हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं अश्विनी श्रीवास्तव। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, काफ़ी सारे आपको मैंने लाइव क्लास अब तक यहाँ पर दे दिए हैं और उसी से रिलेटेड आज नेक्स्ट फिर से हम लाइव तो नहीं है, ये क्लास आपकी रिकॉर्डिंग क्लास है। यहाँ पे हम लोग मैथ्स के इंजीनियरिंग मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया ही है, ये आपका जितना भी यहाँ पे चल रहा है सिलेबस, आपका किसके रिगार्डिंग चल रहा है, गेट के रिगार्डिंग चल रहा है। गेट 2021 के रिगार्डिंग चल रहा है। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा सिलेबस है आपका, डेली सेशन मिलेगा आपको। आप जिस भी स्टूडेंट ने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी स्टूडेंट हैं, माय डियर स्टूडेंट, वो प्लीज़ शेयर भी करें। देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अपने साथ में लोगों को मतलब शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमें सपोर्ट करिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा फील हो कि हाँ चलिए, कि हमारे स्टूडेंट हमें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 है आपका मैथ्स का, लीनियर अलजेब्रा। क्लियर। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग, इट इज ए लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करें और वो आपको किस तरीके से आगे हेल्प कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी, बहुत अच्छे से होंगी। तो चलिए ज़रा हम बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर हम बात करें, इफ टू रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इंडिकेट देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। मीन अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की बात करें, तो क्या कहता है, टू रो इफ टू रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल आर आइडेंटिकल, अगर वो क्या आपकी आइडेंटिकल है, देन डिटरमिनेंट विल बी जीरो। देन डिटरमिनेंट विल बी जीरो। देन डिटरमिनेंट विल बी जीरो। सपोज अगर हम बात करें कि कोई मैट्रिक्स है, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, कोई भी मैट्रिक्स होती है, उसके दो रो या कॉलम एक जैसे हैं, तो मैट्रिक्स हम बनाएंगे। क्लियर। मैट्रिक्स जैसे हमारे पास 0 1 0 1 2 1 एंड 2 3 2। क्लियर। तो आप देख के रहे हैं यहाँ पे इस तरीके की कुछ आपकी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है कि कोई मैट्रिक्स आपकी क्या हो, एक जैसी हो, मतलब रो कॉलम। तो यहाँ पे देखना है आपका, ये आपका जो क्या है, रो, दिस इज ऑल्सो रो। ये दो रो कैसी है आपकी, सेम रो है, दिस रो आर सेम। तो आप आपको कैलकुलेट नहीं करना है इसका डिटरमिनेंट, आप ऑटोमेटिक कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कि अगर आप इसके डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे हम बात करें एक और मैट्रिक्स आपकी बी मैट्रिक्स, आप सपोज कर लें आपने बी मैट्रिक्स ले लिया, 2 3 5 1 2, यहाँ भी हम 2 ले लेते हैं, 2 1 2 0 5। क्लियर। तो अब फिर से आप देख रहे हैं कि अगेन यू सी कि मैट्रिक्स क्या हो रही है यहाँ पर आपकी, फिर से क्या हो रही है, सेम आ रही है। इसके क्या है, कॉलम सेम आ रहे हैं, जैसे उसमें रो सेम थे। इन दिस मैट्रिक्स यू सी कि क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर क्या चीज़ सेम आ रही है, रो आर सेम डिजिट है, सेम कॉलम है, सो ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस जीरो। यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सबको। तो प्लीज़ क्लियर होने के बाद ही आप फटाफट से एक लाइक भी दे दीजिए कि आपको ये लाइक है, एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि हम भी देखो एफर्ट करके कुछ भी चीज़ आपको यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, फालतू में कुछ भी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट नहीं रही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आती है सेकेंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात किया कि कॉलम या रो अगर किसी का भी सेम हो जाता है, रो और कॉलम अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपका सेम है, तो उस केस में का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जैसा इसमें कहा ही है कि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये कैसी भी मैट्रिक्स हो, ये मैट्रिक्स अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है, या आपकी 2 by 2 मैट्रिक्स है, और 3 by 3 है, या 4 by 4 है, लेकिन हाँ, ये 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आप 2 by 2 में ऑटोमेटिक अगर सेम ले लेंगे तो भी वहाँ पे जीरो होगा। चलिए एक लेके देख लेते हैं। एक आपकी मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, 2 by 2 की, 2 1 2 1, तो इसके भी रो कॉलम सेम है। अब इसके अगर मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो इस कॉलम में आपका जीरो नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, 2 2 3 कितना हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 2, तो अगेन जीरो। मीन्स ये कंडीशन जो आपकी रो एंड कॉलम की, तो आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो, या वो 2 by 2 मैट्रिक्स हो, 3 by 3 मैट्रिक्स हो,
4x4 मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स m इंटू n होती है मैट्रिक्स, तो आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, विल बी 0 इफ आइडेंटिकल रो एंड कॉलम। अगर उसके रो और कॉलम क्या होंगे, आपके आइडेंटिकल होंगे तब। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ टू रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक इंटरचेंज ऑफ मैट्रिक्स आर इंटरचेंजेबल ठीक है, आपकी इंटरचेंज, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज। फिर अब क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं, समझाने क्या जा रहा है, ये क्या कह रहा है, इफ टू रो और कॉलम मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, अगर आप किसी भी रो और मैट्रिक्स के क्या कहते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो उसकी वैल्यू आ रही होगी उसका साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हो जाएगा आपका चेंज, जरा देखें। इन केस यू हैव ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 0 1 0 and 2 3 2, so you change the sign। आपने क्या करा, इसको चेंज किया, चेंज कैसे किया, आपने ये कॉलम था, दिस इज अ कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस वन कॉलम 3, तो ही विल चेंज द साइन लाइक दैट, यानी कि आपने क्या किया, कॉलम 1 को चेंज कर दिया कॉलम 2 से। तो जो वैल्यू निकल रही थी, अगर हम डिटर्मिनेंट किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए की बात करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कुछ भी आ रही होगी, सपोज करिए कोई पॉजिटिव के साथ में कोई आपका न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा सपोज कर लिया आपने, क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप निकाल के भी देख सकते हैं, अगर हम निकालने की बात कर रहे हैं तो एक बार देख सकते हैं, 1 ब्रैकेट में इसको आप इसको फिनिश करिए, इसको हटाइए, तो कितना 2 ब्रैकेट माइनस का 0 माइनस माइनस या प्लस 2 हटाइए 0, और ये क्या हो गया आपका, फिर से अगेन -1, सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 and -1 is equal to 1, so determinant is nothing, it is only 1। in case you change the column 1 and column 2, तो then second matrix what, अगर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ से 0 1 0, आप क्या करोगे 1 2 1 2 3 2। अब इस केस में आप मैट्रिक्स निकाल के देखेंगे, इसका डिटरमिनेंट देख लेते हैं जरा, बच्चा हम निकाल के क्या आएगा, पहला तो कॉलम 0 क्या, -1 लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा 2 - 0 हो गया, प्लस का आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया बेटा, ये 1 ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। तो अब इस मैट्रिक्स की बात करें तो -2 + 1 इज इक्वल टू वॉट, क्या हो गया आपका 2 and 2, सॉरी, यहाँ पे आप इसको हाइड करेंगे, दिस इज 1 और 0, क्लियर, फर्स्ट रो 0 हो गया, सेकंड में हम इसको हाइड कर देंगे तो 2 - 0, तो इसमें मैट्रिक्स आप क्या देख रहे हैं, एक 0 मैट्रिक्स मिल रही है, इसमें क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स 0 मिल रही है, यानी कि 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही चीज़ वो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि अगर कोई वैल्यू यहाँ भी आपकी 2 ही आ रही होगी, आई थिंक, जरा एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं अपन वैल्यू, 1 ब्रैकेट में 2 0, जी ठीक है, ये 0 हो गया, तो इसको 2 लेंगे कॉमन इधर से, ओके, तो अगेन क्या हो जाएगा 1, अच्छा जी हाँ, हम लिखना भूल गए, ये भी 2, तो ये भी मैट्रिक्स की वैल्यू भी कितना आ रहा है यहाँ पे, अगेन 0। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले ली थी जिसका वैल्यू दोनों तरफ से 0 आ रहा था, ऐसी भी हम मैट्रिक्स यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ रही होगी। तो वही यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा है, ऐसा एग्जाम्पल वही है कि अपने आप से एज्यूम करेंगे तो एग्जाम्पल में कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कॉलम को या रो को इंटरचेंज करते हैं बेटा मैट्रिक्स में, तो आपको क्या होगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, विल बी चेंज हो जाएगा, क्लियर, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, 2 प्रॉपर्टी पढ़नी, अब आती है आपकी थर्ड वन प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में, ये क्या कहता है, इफ थ्री रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर इंटरचेंजेबल then the sign of determinant unlateral, then sign of determinant is what, is unattendable,
अब अटेंडेबल आया, अनअटेंडेबल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सपोज दिस इज अ डिटरमिनेंट, आप सपोज करिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है, क्लियर, जिसकी वैल्यू है 0 1 3 एंड आपने क्या लिया 1 2 1 2 3 एंड 1। आफ्टर दैट यू आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद आपने क्या करा, चेंज किया। इसने क्या लिखा है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर जनरेट करके उसने राइट डाउन करी है, क्या कि थ्री रो और कॉलम में मैट्रिक्स इंटरचेंजेबल, कि आप क्या करना है, इनकी चेंज कर दें तो आपका जो डिटरमिनेंट होगा अनरिलेटेबल आएगा, क्या आएगा आपका अनअटेंडेड, अल्टरनेटिव आएगा, कि मतलब कुछ भी आ सकता है, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि अल्टरनेटिव्स रहेगा इस तरीके से। जरा देखिए करके, आपने क्या करा, इसको इसके साथ इंटरचेंज किया, 3 को आपने इसके साथ चेंज किया, आपने 1 को इसके साथ में चेंज किया। आफ्टर चेंजेबल यू सी व्हाट कैन, एक मैट्रिक्स आपने जनरेट कर ली 1 2 3 3 1 1 और अगेन 0 1 2। तो आपने इसको चेंज करके इस टाइप से मैट्रिक्स बना ली। तो अब इसमें जो आपको डिटरमिनेंट फाइंड होगा वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा वो आप नहीं कह सकते कि इससे आपका लिंक हो सकता है और इससे आपका लिंक नहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस तरीके से किसी को भी हम इंटरचेंजेबल कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड के साथ, तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि किस टाइप से आपका यहाँ पे चेंज होगा। क्लियर सबको, क्लियर माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 व्हाट से, अब फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी टाइम लगे, प्रॉब्लम हो, बट नो प्रॉब्लम। क्या है जरा देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी सेज इन द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इन द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की हम यहाँ बात करें, इन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इफ एनी कॉलम, क्या कह रहा है, इफ एनी कॉलम containing the sum of containing the sum of sum और डिफरेंस, वर्ड समझिएगा, सम या डिफरेंस आपका होता है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट, ऑफ टू एलिमेंट then it can be split। आप क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे, स्प्लिट करना है, स्प्लिट इनटू सम और डिफरेंस, स्प्लिट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू डिटरमिनेंट। सपोज अब एक इसके लिए मैट्रिक्स ले रहे हैं, आपने क्या करा, एक मैट्रिक्स कंसीडर करिए जिसका आपका ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू प्लस 1 है, ठीक है। आपके दूसरा की बात करें बी स्क्वायर बी क्यू प्लस 1 है, सी स्क्वायर सी क्यू प्लस 1 है। तो इस टाइप की जब भी आपको मैट्रिक्स गिवन है तो आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, अगर प्लस है तो उसको आप प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन के साथ है तो आप सब्ट्रैक्शन का लिख देंगे। जरा लिख के देखते हैं, ए स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं इसे, ए क्यूब, इसको क्या लिखोगे आप, बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एंड बी क्यूब, सी स्क्वायर एंड सी क्यूब। दूसरी मैट्रिक्स को क्या सम करके लिखेंगे, सम। दूसरा मैट्रिक्स क्या हो सकता है यहाँ पर, अब आपका ए स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अब आपका पास क्या था, यहाँ 1 था यहाँ पर, तो ये 1 आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे आप बी को लिखेंगे बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1। क्लियर। अब आपके पास दो मैट्रिक्स बन गए, तो अब आप दो मैट्रिक्स इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर हुआ है कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब अगर आप सपोज करें, अगर बेटा आप यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज यू, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आपके पास मैट्रिक्स है, ए इज इक्वलेंट टू, अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग, ए एंड बी, सी एंड डी है। क्लियर। तो अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ इसको माइनस कर देंगे, तो ए डी माइनस बी सी, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। क्लियर। और इसी केस में अगर हम ए की बात करते हैं, कैपिटल ए 3/3 की मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A13 इस तरीके से आप निकालोगे। ए की जगह हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, A21 A22 A23 एंड सो ऑन, A31 A32 A33 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स होगी, आप अलग अलग क्या करोगे, इसका बेटा डिटरमिनेंट फाइंड करके जाओगे। कैसे करोगे जरा फाइंड देखते हैं, चलो आओ जरा।
सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट A11 यानी कि 11 कौन सा वाला हो जाएगा बेटा आपका, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 11 फैक्टर, इसके साथ में 11 तो आपको इस तरीके से कंसिडर करेंगे। तो ए के साथ में सब जो भी आपके रिमेनिंग है उनका प्रोडक्ट, सेकंड के साथ में क्या करोगे बेटा आप, सेकंड वाले को ले लोगे और आप उसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे, सेकंड को कंसिडर करोगे, देन इसको इस तरीके से लेते आओगे। तो ये चीज आपको फाइंड करनी है। अब आपने क्या किया, फर्स्ट का लिया कोफैक्टर, मैट्रिक्स करोगे ए, क्या बचा आपका 2 2 A 2 3 A 3 2 एंड A 3 3। सिमिलरली आप कैसे निकालेंगे, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस A1 2, माइनस का साइन, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे A21 के साथ क्या जाएगा आपका यहाँ पे 2 3, यहाँ पे क्या आएगा आपका A31 और ये हो जाएगा आपका A33, क्लियर, प्लस A क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 3। तो ये आपका बहुत एक लेंथी मेथड होता है। अब इसको हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो देखिए 21 A क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 A31 एंड दिस इज A32 हो जाएगा। तो ये आपके बहुत ही क्या है लेंथी मेथड है किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड करने का, मीन्स उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का बहुत ही लेंथी मेथड हो जाता है, मीन्स लेंथी ट्रिक हो जाती है। तो चलिए कोई नहीं, अभी हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं। क्लास में एंड में आते थे हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको जरूर डिस्कस कराएंगे। आप बिल्कुल क्लास मिस मत कीजिए। देखो 30 सेकंड का हम सेशन रखा है, तो हम ये नहीं चाहते कि आप एक भी क्लास अपनी मिस करें। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। आप चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक होता है आपको क्या चीज आती है यहाँ पे, लोअर मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगा अब आपका यहाँ पर लोअर मैट्रिक्स, जैसा आप सभी जानते होंगे लोअर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे भी कहते हैं। तो क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से 1 2 3 5 8 7 3 3 5 इस तरीके से मैट्रिक्स है, तो ये क्या है नॉर्मल मैट्रिक्स है। अगर हमें क्या लोअर मैट्रिक्स चाहिए होगी तो अपर पार्ट्स क्या होंगे इसके, ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएंगे इससे 0 होंगे। जैसे अगर इसको हमें क्या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में देखना है, तो अभी हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी यही, और इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखेंगे तो 1 0 0 2 8 0 3 7 0, तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर इसी को हम बात करें लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की, क्लियर, तो लोअर में क्या हो जाएगा आपका 1 5 3, ये होगा आपका 0 8 3 0 0 5 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दिस इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये आपकी क्या होंगे मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए, एक बार लाइक तो कर दीजिए बेटा। सभी आप ही लोग के लिए यहाँ पे चीजें हैं सारी चीजें आप ही के लिए हैं यहाँ पर, मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मैं किसी चीज के लिए, हाँ तो मेरे को बस ये है कि आपसे आप मुझे लाइक ज्यादा से ज्यादा दें और सब्सक्राइब कर लें बेटा, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी क्लास मिस नहीं हो, ये काम आप कर लीजिए। चलिए अब बता रहे हूँ शॉर्ट ट्रिक जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी हम पीछे बोल ही रहे थे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके आगे चल के काम आने वाली है। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स वैलिड होती है आपकी 3x3 मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, फॉर शॉर्ट ट्रिक 3x3 फॉर मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक है डिटरमिनेंट निकालने की, फाइंडिंग डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। चलिए एक जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट, नथिंग, इट इज ए मैट्रिक्स, दिस इज द वैल्यू 0 1 3 1 2 1 एंड 2 3 1। तो अब आप क्या कहते हैं इस तरीके की मैट्रिक्स होती है। अब आपको क्या है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने कह दिया, तो आप बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, फटाफट से आप क्या करेंगे, अब इसमें ट्रिक देखिए। पहले आप करेंगे जो आपको दो स्टार्टिंग के कॉलम है उनको एज इट इज लिखेंगे 0 1 3 1 2 1 लिखोगे, ठीक है बेटा। अब आपने दो मैट्रिक्स के यहाँ पे लिख दिया, अगेन यू राइट, अगेन व्हाट, अगेन यू राइट नथिंग। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करोगे, इस सभी के प्रोडक्ट क्या होंगे 0 हो गया, अगेन यू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, तो क्या हो गया 3 3 जा 9, दिस इज +9, क्लियर। टू यू प्रोडक्ट 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 into 1, दिस इज 2, एक बड़ा सा नेगेटिव साइन, क्लियर, नेगेटिव साइन एक बड़ा सा, कुछ नहीं करना, बहुत इजी ट्रिक है। अब आपको क्या करना है प्रोडक्ट करना है। अब इसके साथ में आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट करोगे बेटा क्या आएगा यहाँ पर आपका सबसे पहले 1 into 1 into 1, तो क्या हो गया आपका माइनस का 1। इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। आपने इसके साथ प्रोडक्ट किया 3 2 4 और 4 3 12, दिस इज -12।
अब आप इसको सबको सॉल्व कर दीजिए बेटा, क्या आएगा, -1 से +1 गया, -12 से गया तो कितना बचा, माइनस का व्हाट, हाउ मच, -3। क्लियर है ना, सबने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया बेटा, देख लीजिए 0 एंड 3 3 9 एंड व्हाट, ठीक है चलिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3, तो डिटरमिनेंट निकल आया आपका। अब आप किसी का भी डिटरमिनेंट बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो आपकी 3 by 3 मैट्रिक्स है, आप ये ट्रिक लगाइए और डिटरमिनेंट आपका फाइंड हो जाएगा। अच्छी लगी ना ट्रिक आपको, मजा आया ट्रिक पढ़ के। जैसे एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक और आपके पास प्रॉब्लम है जिसको हमने क्या, मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास में कितनी, 1 3 1 2 1 3 1 1 1 मैट्रिक्स दे रखी है। सो फाइंड द डिटरमिनेंट, क्योंकि यही सी टाइप के गेट के क्वेश्चन हमें आएंगे, तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो नथिंग यू विल डू, ओनली डू सम वर्क लाइक दैट, वी राइट 1 3 1, यू राइट 2 1 3, ओके। अब आपने ये फाइंड कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है सबसे पहले, अब आप क्या करोगे, इस तरीके से डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले 1 1 1 मल्टीप्लाई 1, सेकंड का क्या होगा 2, तीनों का प्रोडक्ट 2 हो गया। अब इस थर्ड का करेंगे, क्या होगा 3 3 जा 9 इंटू 1 माइनस, अब दूसरे अपोजिट साइड से रहेंगे तब आप क्या करोगे बेटा, उसे माइनस के साथ में लेते जाओगे, जैसे 2 3 जा 6 हो गया, 3 माइनस का 3 हो गया, एंड दिस इज 1 इंटू 1, दिस इज -1, -1 1 से 1 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 9 कैंसिल, तो डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पे आपका 2 आ गया फटाफट। अब आपको इतना कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, शॉर्टकट हो गई आपकी किसके, डिटरमिनेंट फाइंड करने की, किसी भी मैट्रिक्स के, ये जो आपकी 3 by 3 मैट्रिक्स है। शॉर्ट की मजा आया करके, शॉर्ट ट्रिक के लिए आई थिंक सभी को मजे आए होंगे, है ना। अब आपको बात करते हैं किसकी, अब आ जाता है हमारा टॉपिक इन्वर्जन। चलिए इन्वर्जन तो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे, उससे पहले अभी तक जिस किसी ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, और अब ज़्यादा बेटा टाइम नहीं है कि आप सब्सक्राइब ना करें, तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप, मेरा ये टारगेट है, अगर आप 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे देन आई विल गिव योर लाइव क्लास, मैं आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट कर दूंगी यूट्यूब पे, लाइव क्लास करेंगे। तो आपका ये हमारा गेट के लिए हो रहा है, तो 150 डे गेट स्ट्रेटेजी है, तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट आप गेट की स्ट्रेटेजी को मिस नहीं करें, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो बस आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ लाइक करना है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने साथ में जितने भी अदर स्टूडेंट हैं सबको ये चीज़ आप शेयर करिए, क्लियर। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कंटिन्यू करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकें, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।